नाजरीन जरा तसव्वुर करें, अगर इंसान कुदरत के मामलात से मुकम्मल तौर पर अपने हाथ खींच ले तो क्या होगा? क्या जमीन दोबारा एक खूबसूरत जन्नत बन जाएगी या ये फैसला किसी बड़े अलमिये को जन्म देगा? 1983 में नेदरलैंड्स के साइंसदानों ने एक ऐसा ही कदम उठाया जब उन्होंने 25 कॉम नस्ल के जंगली घोड़ों को एक बिल्कुल बंजर जमीन पर लावारिस छोड़ दिया। ना खुराक, ना दवा और ना ही सर्दी से बचाव का कोई इंतजाम। इस तजर्बे के जो नताइज निकले वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जिस जमीन पर यह तजर्बा शुरू किया गया 1968 से पहले इसका दुनिया के नक्शे पर कोई वजूद ही नहीं था। ये दरअसल समंदर का हिस्सा था जिसे डच हुकूमत ने खुश्क करके एक सनती शहर बसाने के लिए तैयार किया था, मगर माशी मसाइल की वजह से ये मंसूबा रुक गया। कुछ ही अरसे में यहाँ खुद ब खुद पौधे उगने लगे और ये एक दलदल बन गई। मशहूर माहिर माहौलियात फ्रांस वेरा के जहन में एक इनकलाबी ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कदीम यूरोप की तरह यहाँ बड़े चरने वाले जानवर छोड़े जाएं जो इस माहौल को मतवाजन रखें। इस मकसद के लिए पोलैंड से 25 सख्त जान घोड़े लाए गए। पहले 20 सालों तक ये तजर्बा एक माहौलियाती मूजज़ा साबित हुआ। इन घोड़ों और मवेशियों ने जब घास चरना शुरू की तो जमीन को बराह रास्त धूप मिली और नायाब पौधे उगने लगे। उनके खुरों से बनने वाले गड्ढों में बारिश का पानी जमा हुआ, जहां मेंढक और आबी जानवर पैदा हुए। देखते ही देखते ये बंजर जमीन परिंदों की जन्नत बन गई। यहां तक कि वो सफेद दुम वाला उकाब भी वापस लौट आया जो एक सदी से नेदरलैंड से गायब था। दस्तावेजी फिल्म बनाने वालों ने इसे यूरोप का सरंगेटी करार दिया। लेकिन नाजरीन, इस खूबसूरती के पीछे एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। यहाँ इन जानवरों का शिकार करने वाला कोई दरिंदा जैसे भेड़िया या चीता मौजूद नहीं था। नतीजा ये निकला कि 25 जानवरों की आबादी बढ़कर 5000 से तजावुज कर गई। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ये इलाका चारों तरफ से हाईवेज और ट्रेन की पटरियों से घिरा हुआ था। जानवर एक खूबसूरत जेल में बंद थे जहां से वो खुराक की तलाश में हिजरत नहीं कर सकते थे। 2005 और 2018 की शदीद सर्दियों में जब बर्फ ने घास को ढांप लिया तो हजारों जानवर भूख से तड़प तड़प कर मरने लगी। जब तड़पते हुए घोड़ों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरे मुल्क में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग कानून की परवाह किए बगैर बाड़ों के ऊपर से चारा फेंकने लगे और कुछ ने तो पुलिस से झड़पें भी की। साइंसदानों का कहना था कि ये कुदरती इंतखाब है, मगर अवाम इसे इंसानी बेहिसी करार दे रही थी। आखिरकार हुकूमत को मुदाखलत करनी पड़ी और अब यहाँ जानवरों की तादाद को 1500 तक महदूद रखा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुदरत की बहाली के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं, बल्कि इंसान की बनाई हुई इस दुनिया में हमारी जिम्मेदारी भी बहुत अहम है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या साइंसदानों का तजर्बा दुरुस्त था या ये जानवरों पर जुल्म था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।